बड़ौदा चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। बड़ौदा में होगा प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। उसी अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में करेंगे पेश। बड़ौदा चुनाव के नतीजों के साथ ही हो जाएगी खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जेजेपी और बीजेपी ने कोरोना की महामारी में भी प्रदेश को लूटा। कहीं शराब का घोटाला तो कहीं हुआ रजिस्ट्री का घोटाला। नहीं किया बड़ौदा में कोई भी विकास का काम, सारी परियोजनाएं ले गए प्रदेश से बाहर। बड़ौदा की जनता जवाब देने के लिए तैयार, कांग्रेस की जीत तय। बड़ौदा उपचुनाव के चुनावी नतीजों के आते ही हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी ने प्रदेश को लूटने के सिवाय और कोई काम ही नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, वहां कांग्रेस की जीत तय है, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी पार्टी ने प्रदेश को लूटने के सिवाय और कोई काम ही नहीं किया। जहां तक बड़ौदा विधानसभा की बात है, वहां पर 6 साल के शासनकाल में प्रदेश सरकार ने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए। इस विधानसभा से वो भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पास करेंगे और उस अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा आते ही प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने प्रदेश के विकास की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया है। युवक बेरोजगार घूम रहे हैं और ना ही कोई विकास के काम हो रहे हैं। यही नहीं, अपराध के मामले में भी प्रदेश नंबर 1 की ओर पहुंच रहा है। बड़ौदा चुनाव में समीकरण पहले ही बने हुए थे, तो बदले नहीं है। पहले ही मैंने एक बात कही थी स्पष्ट तौर से कि बड़ौदा चुनाव प्रदेश में बदलाव लेके आएगा। प्रदेश की विकास की गाड़ी का जो बुरी तरह एक्सीडेंट किया, कोई दूरदर्शी सोच के साथ सरकार नहीं चली। हर वर्ग को चोट मारने का काम इस सरकार में हुआ। किसान पे ज़बरदस्त चोट, किसान पीपली में पिटा सड़कों पर, तो उसकी फसल मंडियों में पिटी। गरीब आदमी पे आर्थिक मंदी की ज़बरदस्त चोट सरकार ने कोई राहत नहीं दी। कल्याणकारी जन कल्याणकारी नीतियों पे रोक लगाने का काम हुआ। नौजवान देश में सबसे नंबर 1 पे बेरोजगारी, छोटी बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है। यूपी बिहार से भी ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, क्योंकि नई ना फैक्ट्री लगी। आईएमटी हम लगा रहे थे कि शहर में वो आईएमटी की योजना कैंसिल होगी कि सरकार ने एक्वायर नहीं करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कहीं एयरपोर्ट यूपी चला गया, कहीं रेल कोच फैक्ट्री चली कैंसिल हो गई, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी नहीं। तो कुल मिला के बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, कहीं मेट्रो बढ़नी थी, कुछ सरकार ने हरियाणा के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया। इससे प्रदेश के लोगों का विश्वास सरकार में नहीं रहा। और हरियाणा को नंबर 1, तो जो हमारे समय नंबर 1 हरियाणा विकास में, खुशहाली में और प्रति व्यक्ति आय में था, अब नंबर 1 बना दिया इन्होंने बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में। और ऐसा भ्रष्टाचार कि कोरोना में भी नहीं छोड़ा। ऐसी नीयत, कोरोना में भी लूट में कसर नहीं छोड़ी जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर। खुली लूट, कोई शराब के मामले में, कोई रजिस्ट्रियों के मामले में, जब लॉकडाउन में लोग परेशान थे। तो ऐसी सरकार को बदलने का मन बड़ौदा वासियों ने बना रखा है, हरियाणा वासियों ने बना रखा है। और बड़ौदा में पहले ही समीकरण हमारे जीत के बने हुए थे। दोनों पार्टियों का मुकाबला हम सच से करेंगे, क्योंकि एक बहुत झूठी पार्टी है और एक जमा झूठी पार्टी है। ये दोनों इन्होंने मिलकर हरियाणा का बंटाधार कर दिया। आपने खुद ही देखा, मैं नहीं कह रहा, मगर ये पिछले 1 साल में तो इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, हरियाणा की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया है कि जो है आज हरियाणा की जनता इनसे छुटकारा चाहती है। और बड़ौदा में हम सरकार के खिलाफ जनता के बीच में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। अगर वो जनता अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो उस मिले आशीर्वाद से और उस मिली ताकत से वो उस अविश्वास प्रस्ताव को बड़ौदा से चंडीगढ़ लेके जाएंगे और विधानसभा में उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का काम करेंगे। तो ये बड़ौदा का जो जनादेश आएगा बड़ौदा से, वो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित बड़ौदा की जनता करने जा रही है। जबकि अभी सरकार में समय बचा है, मगर ऐसे समय में जनता का कितना विश्वास है उसका पैमाना बड़ौदा का चुनाव होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसको दूसरी भाषा में कह देते हैं, जिस दिन बड़ौदा चुनाव की गिनती समाप्त होगी, उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
SS शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।